तो एक आम इंसान के लिए अद्वैतवाद क्या होना चाहिए, कैसे समझना चाहिए उसको और क्यों समझना चाहिए? अद्वैत सरल भाषा में कहें कि वह मत है जो ये कहता है कि व्यवहारिक लेवल पर तो जो डाइवर्सिटी आपको दिख रही है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई पेड़ है, कोई गधा है, कोई हाथी है, कोई लाइट है, व्यवहारिक लेवल पर जितनी डाइवर्सिटी दिख रही है आपको वो एक्सेप्ट करिए, रेस्पेक्ट करिए। ठीक है। लेकिन ये अल्टीमेटली ऐसा नहीं है। ये कहना कि मनुष्य इवोल्यूशन का लास्ट परिणाम है, भारतीय दर्शन इसको नहीं मानता। क्या बात कर रहे हैं जी। क्या है आखिर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल होना? भारतीय संदर्भ में और पश्चिम के संदर्भ में स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग अलग है। वहाँ रास्ता भी फिक्स्ड है, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में रास्ता भी फिक्स्ड है, क्योंकि किताब एक दे दी, चाहे वो मैसेंजर के माध्यम से चाहे प्रॉफिट के माध्यम से, तो रास्ता फिक्स है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय संदर्भ में स्पिरिचुअलिटी फिक्स्ड नहीं है। ऐसा कोई भी रास्ता जो आपकी छोटी कॉन्शियसनेस को बड़ी कॉन्शियसनेस पे ले जाए, जो आपके चेतना के स्तर को छोटे स्तर से बड़े रास्ते पे ले जाए, वो सब अध्यात्म का रास्ता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और देखिए आज बात होगी स्पिरिचुअलिटी पे। तो ये पॉडकास्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो असल अध्यात्म को समझना चाहते हैं, अद्वैतवाद को समझना चाहते हैं, साथ में ये भी समझना चाहते हैं कि रिलीजन और धर्म में क्या अंतर है। तो बहुत आसान भाषा में आज हमारे गेस्ट समझाएंगे आप सभी को और ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने आम जीवन में एक आम मनुष्य के लिए अध्यात्म ज़रूरी है और कैसे उससे आप इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर आदित्य का, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दर्शन शास्त्र के आप प्रोफेसर हैं। सर, हम जनरली दो टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, रिलीजन, धर्म। तो लोग रिलीजन का ही हिंदी निकाल लेते हैं धर्म। क्या ये सही ट्रांसलेशन है या ये दो अलग अलग शब्द हैं? देखिए, निश्चित रूप से दो अलग अलग शब्द हैं। धर्म रिलीजन नहीं है। अगर हम सरल भाषा में कहें कि रिलीजन क्या है और धर्म क्या है, धर्म मोरालिटी सेंट्रिक है, ड्यूटी सेंट्रिक है, और रिलीजन गॉड सेंट्रिक है। रिलीजन में गॉड एक ऐसी सुपर नेचुरल एजेंसी है जो जिसने इस संसार का निर्माण किया, कितने दिनों में किया, अलग अलग रिलीजन अलग अलग बात करते हैं। और गॉड ने ही, हम ईश्वर का ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, गॉड ने ही कुछ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, उनको फॉलो करना है। एक किताब है और एक पूजा स्थल है, उसके आधार पर वो रिलीजन चलते हैं। लेकिन धर्म जो है मोरालिटी सेंट्रिक है, ये गॉड सेंट्रिक नहीं है। यहाँ पर मोरालिटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। तो धर्म का ट्रांसलेशन मोरालिटी, बिकॉज ट्रांसलेशन के लिए एक शर्त होती है कि इधर का कंडीशन और इधर का कंडीशन, जिसका जिससे ट्रांसलेशन किया जाए, दोनों की कंडीशन समान होनी चाहिए। जैसे एक पश्चिम का एक दार्शनिक था, जर्मनी का, विटगेन्स्टाइन। उसने कहा कि द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर टर्म कम्स आउट ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। उस जीवन पद्धति से मीनिंग आती है। अगर हम जैसे कहें कि काव और गाय, तो यहाँ पर काव का गाय से ट्रांसलेशन तभी हो सकता है जब काव और गाय, उनके यहाँ काव हमारे यहाँ गाय एक जैसी हो, तभी दोनों साइड के एक जैसे हों। जैसे हम कहें कि फूड, तो हमारे यहाँ भोजन का और उनके यहाँ भोजन का फॉर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका एक हो, तब हम भोजन का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन रिलीजन और धर्म के सेंस में ये सही नहीं है, क्योंकि रिलीजन जो है वो गॉड सेंट्रिक है और धर्म जो है मोरालिटी और ड्यूटी सेंट्रिक है। हमारे जितने भी, बिकॉज आप किसी भी शब्द को जानने के लिए उसके इतिहास में जाएंगे, उनके ग्रंथों में जाएंगे, राइट। तो हम जब धर्म की बात करते हैं, चाहे ऋग्वेद में हो, चाहे अथर्ववेद में हो, चाहे महाभारत में हो, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति में हो, मनुस्मृति में हो, हर जगह धर्म को ड्यूटी के सेंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में, एक भी जगह धर्म को गॉड या सुपरनेचुरल एजेंसी से जोड़ के नहीं दिखाया गया है। जबकि रिलीजन में ये अनिवार्य शर्त है कि सुपरनेचुरल एजेंसी होगी ही होगी। वहाँ पर गॉड सेंट्रिक है, यहाँ पर मोरालिटी सेंट्रिक है। दोनों का सेंटर्स अलग अलग हैं, इसलिए धर्म रिलीजन नहीं है। पर गीता में तो श्री कृष्ण कहते हैं सर
कि सभी को आना तो मेरे पास ही है? देखिए, गीता को समझने के लिए हमें दर्शन को समझना पड़ेगा। जब कृष्ण कहते हैं कि सब मेरी शरण में आते हैं, तो उसके पहले के कुछ दर्शन समझिए। वो कहते हैं कि मैं पापी में भी हूँ, मैं पुण्यात्मा में भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं तुम भी हूँ, मैं भी हूँ। वो अद्वैत पहले स्थापित करते हैं। जब अद्वैत स्थापित करते हैं तो वो गॉड सेंटर के रूप में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण में भी कोई फर्क नहीं है। जब आना मुझ तक है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जिस नॉन डुअलिस्टिक अवस्था में हम पहुंच चुके हैं, हमारी जो चेतना की अवस्था है, आप भी उस अवस्था को प्राप्त करोगे। और जैसे ही आप उस अवस्था को प्राप्त करोगे, आप में हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आप हम में फर्क कहाँ रह जाएगा? तो इसका तात्पर्य है कि आप हमारा ही रास्ता। तो देखिए, शब्दों का हेर फेर है। गीता बहुत बड़ा दर्शन है, उसको समझने के लिए हमें वो दर्शन को जानना जरूरी है, जहाँ वो अद्वैत स्थापित करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम में और पापी में कोई फर्क नहीं है, हम पुण्यात्मा में भी कोई फर्क नहीं है, और आप में और मुझ में, अर्जुन से कहते हैं आप में मुझ में भी कोई फर्क नहीं है। आपकी चेतना जब उच्च आयाम लेगी तो हम में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये अर्थ है, सरल भाषा में कहें तो वो गॉड सेंट्रिक नहीं है। गॉड जैसा शब्द प्रयोग नहीं करते, बिकॉज गॉड का स्पेसिफिक मीनिंग है पश्चिम में। वो स्पेसिफिक मीनिंग क्या है कि एक ऐसी सुपरनेचुरल एजेंसी है जिसने इस दुनिया को बनाया, और बनाया ही नहीं, उसका पालन भी किया, उसका संहार भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो शब्द है ना, सृष्टि क्रिएशन नहीं है। क्रिएशन का मतलब होता है आउट ऑफ नथिंग यू क्रिएट एनीथिंग। सृष्टि का मतलब होता है फॉर्मेशन। जो ये जब सब कुछ नित्य है तो फॉर्मेशन, हमारे यहाँ साइक्लिक कहा गया ना, सतयुग त्रेता योग ऐसे करके साइक्लिक है। कुछ भी पूरी तरह से ना सतो असतो भव, एक तरह से जो सत्य है वो कभी असत्य नहीं हो सकता, जो असत्य है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। तो ये शाश्वत जगत है। शाश्वत जगत का फॉर्म चेंज हो सकते हैं, लेकिन उस शाश्वतता पे कोई फर्क नहीं आने वाला। तो ये क्रिएशन नहीं है, सृष्टि है, क्रिएशन नहीं है। सृष्टि और क्रिएशन में फ़र्क होता है। तो इसलिए भगवत गीता में गॉड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ईश्वर गॉड नहीं है। राइट। अगर हम धर्म की बात करें सर, तो भारत में एक धर्म हम देखते हैं जो शास्त्र हैं, जो कर्म कांड की बात करते हैं, और दूसरा हम जब आते हैं तो वहाँ थोड़ी स्पिरिचुअलिटी और दर्शन आ जाता है। तो अगर मुझे देवी भागवत का याद आ रहा है, देवी भागवत में देवी जी का जो वर्णन है, जो क्रिएशन की जहाँ आप बात कह रहे हैं कि देयर इज़ नो सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पावर, लेकिन इन सब शास्त्रों में तो पावर दिखाई गई है कि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, मेंटेनर विष्णु जी हैं। नहीं, क्रिएटर नहीं, ये शब्द ट्रांसलेशन की वजह से दिक्कत है। क्रिएटर शब्द का प्रयोग नहीं है, सृष्टिकर्ता है, पालनहार है, विष्णु जी हैं, और विध्वंस शिव जी करते हैं। देखिए, ये जो हमारे, पहली चीज़ तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि शिव, विष्णु, ब्रह्म, ये सब बाद की डेवलपमेंट है। अच्छा। ये हमें वेदों में नहीं मिलते, ये बाद की डेवलपमेंट है। देखिए, एकम सद विप्र बहुधा वदंती, हमें ऋग्वेद से मिलता है। वो जो एनर्जी है, बाद में चूंकि सब एक तरह से अद्वैत है, सब एक तरह से नॉन डुअलिटी की ओर जा रहा है, तो निश्चित रूप से उस नॉन डुअलिटी का मैनिफेस्टेशन डिफरेंट फॉर्म्स में होगा। जैसे ऐसे उदाहरण देख लीजिए कि कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि कोई एनिमल है, कोई इंसान है, तो इंसान का जो कॉन्शियसनेस लेवल है एनिमल से बेटर है। हाँ जी। एनिमल का पेड़ से बेटर है, हमारा इवोल्यूशन का ट्री है। तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से मनुष्य ही अंतिम कृति नहीं हो सकता। ये कहना कि मनुष्य इवोल्यूशन का लास्ट परिणाम है, भारतीय दर्शन इसको नहीं मानता। क्या बात कर रहे हैं जी, भारतीय दर्शन का जो इवोल्यूशन सिद्धांत है वो मनुष्य को अंतिम परिणति नहीं मानता। अरविंदो ने अपनी किताब में लिखा है, अद्वैत को ही डेवलप किया है कि मनुष्य तो एक सीढ़ी है, मनुष्य एक सीढ़ी है, ये रुकने वाला नहीं है, इससे हायर डायमेंशन में जाना है। हायर डायमेंशन को उन्होंने माइंड, सुपर माइंड कहा, सुपरमैन होगा जाके आगे 10 लाख साल बाद, 20 लाख साल बाद सुपरमैन पैदा होंगे, मेन रेस खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं सर? जी,
तो ऐसी कंडीशन में हमारी हायर शक्तियाँ, जैसे ऐसे मान लीजिए कि आप उच्च चेतना के व्यक्ति हैं, मनुष्य के लेवल पे भी चेतनाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो उच्च चेतना का व्यक्ति जो होगा वो नीचे की चेतना के व्यक्ति के लिए वो ऐसा लगेगा हमसे ऊपर के हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे पूज्य हैं। ऐसे ही उच्च चेतना के जो, जैसे हमने भारतीय संस्कृति में आगे जाके गंधर्व, यक्ष, ऐसी ऐसी ये मनुष्य से ऊपर की योनियां हैं। जब चेतना का स्तर और ऊपर बढ़ेगा, जैसे बुद्ध से पूछा गया उनकी आभा देखकर कि आप कौन हैं, किसी गांव में पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि आप क्या गंधर्व हैं। फिर पूछा कि आपका क्या यम हैं, आप क्या मनुष्य हैं, फिर भी उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा मैं बुद्ध हूँ, आई एम अवेकेंड पर्सन। तो ये जो, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे दैवीय शक्ति कहते हैं, जैसे आपने देवी महात्म्य का स्थान दिया, तो अगर उस दृष्टि से इसका हम करें तो ये उच्च चेतना की शक्तियाँ हैं। ये कोई हमारे उस सेंस हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए मुख्य आधार हैं, निश्चित रूप से हमसे ऊपर, चूँकि हमसे उनका स्तर काफ़ी ऊंचा है, इसलिए हमें लगता है सुपर नेचुरल कुछ भी नहीं है, सब उसी का मैनिफेस्टेशन है। ओनली दैट इज बीइंग मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। फिलॉसफी में आपने बात की सुपर ह्यूमन की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ जिक्र है और किस रूप में जिक्र है? क्या वो कॉन्शियसनेस के लेवल पे है कहीं, या फिर फिजिकल लेवल भी बदल जाएगा मनुष्य का? देखिए क्या होता है ना, जैसे विज्ञान कहता है कि हम अपने मस्तिष्क का बहुत छोटा सा हिस्सा यूज कर रहे हैं अभी तक। सामान्य मनुष्य के लिए बोला गया कि मनुष्य का छोटा सा हिस्सा 5-6% अपने माइंड का यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी तो है कि हम 5% यूज कर रहे हैं, तो हमारा दर्शन शास्त्र ये है, विज्ञान ये है, हिस्ट्री ये है। जब हम 20% यूज करने लगेंगे तो हमारा विज्ञान क्या होगा, हमारा दर्शन शास्त्र क्या होगा, हमारा सोचने का नज़रिया क्या होगा। तो महर्षि अरविंद ने सिद्धांत दिया इवोल्यूशन का। जैसे पश्चिम का इवोल्यूशन का सिद्धांत है, वो कहते हैं कि मैटर से कॉन्शियसनेस आई। हाँ जी। बिग बैंग थ्योरी देते हैं, और फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, उसके बाद इनिशियल जैसे यूनिसेल कंडीशंस डेवलप हुई, उसके बाद इनिशियल कॉन्शियसनेस, इन्हीं कह दीजिए यूनिसेलर एनिमल्स पहले आए, अमीबा, पैरामीशियम। लेकिन पश्चिम का जो इवोल्यूशन थ्योरी है, ये हमको ये नहीं बताता कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, मैटर से कॉन्शियसनेस कैसे हो गई। क्वांटम जंप ले लेते हैं। एक और कमी है पश्चिम के, उसके बाद का एक्सप्लेनेशन ठीक है, वो म्यूटेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, हर चीज सिस्टमैटिक होती जा रही है। लेकिन पहला पॉइंट और लास्ट के पॉइंट में पश्चिम का जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो हिचकिचा जाती है। उनकी नजरों में इंसान तक आके छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि इंसान तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अरविंदो ने कहा कि एक्स निहिलो निहिल फिट। साइंस का एक सिद्धांत है कि कोई चीज किसी भी चीज से नहीं आ सकती अगर उसके कॉज में ना हो। राइट। जैसे साइंस भी उसी पे वर्क करती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन एक्स निहिलो निहिल फिट मीन्स नथिंग कैन कम आउट ऑफ नथिंग। अगर कॉन्शियसनेस पहले नहीं है तो मैटर में से कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती। इसका एक्सप्लेनेशन पश्चिम के पास नहीं है। साथ ही इंसान या मनुष्य, इसकी लास्ट कृति है इवोल्यूशन की, ये भारतीय दर्शन नहीं मानता। तो अरविंदो ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से पहले थ्योरी ऑफ इन्वोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा है कि एनिमल से इंसान डेवलप हुआ। यानी उन्होंने फिजिकल लेवल पे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जैसे पहले मैटर है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है, पहले मैटर है, फिर लाइफ डेवलप हुई, फिर लाइफ ऐसी डेवलप हुई जिसमें चेतना थी, जिसमें इमोशंस थे, फिर उसके बाद माइंड डेवलप हुआ मनुष्य के लेवल पे। तो इसका मतलब अगर कोई चीज उसमें से निकल के आ रही है तो इसका मतलब वो पहले से होनी चाहिए, बीज फॉर्म में होना, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इवोल्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ही वाज अद्वैतिन, वो नॉन डुअल कॉन्शियसनेस को मानते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो नॉन डुअल कॉन्शियसनेस है ये ही इन्वॉल्यूट हुई है मैटर के फॉर्म में। चूंकि इन्वॉल्यूशन पहले हो चुका है इसलिए इवोल्यूशन उसी में से हो रहा है, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम फिर से नॉन डुअल कॉन्शियसनेस को रियलाइज ना कर लेंगे। तो इंसान का जो लेवल है ना, ये तो बहुत छोटे लेवल का भी, इसके आगे की पॉसिबिलिटी है। अब चूंकि हमें पता तो नहीं क्या नाम रखेंगे,
तो कंपैरेटिवली अरविंदो ने नाम दिया सुपर माइंड। जैसे हमारा माइंड का लेवल है तो सुपर माइंड का अगला सुपर माइंड का लेवल होगा, और सुपर माइंड के बाद फिर हम नॉन डुअलिटी की ओर बढ़ेंगे। तो बीच में स्टेजेस भी उन्होंने बताई, कई ट्रांसफॉर्मेशन, साइकिल, फिजिक, मेनी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। लेकिन फिजिकल से ज़्यादा, बिकॉज जैसे जैसे इवोल्यूशन में हम आगे, बिकॉज हर चीज़ कॉन्शियसनेस है, हर चीज़ चेतना है, तो इवोल्यूशन में मैटर कम से कम होता चला जाएगा। ये विज्ञान कहता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसा एक पिग है, सुअर है, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ जितना है, जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग लिवर जो होता है वो सुअर का होता है, कुछ भी पचा सकता है। इंसान का सुअर लिवर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैटर उधर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाथी का जितना शक्ति होगा आप में नहीं हो सकता। तो हम इवोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे तो मैटर से कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ेंगे। तो विज्ञान कहता है, तर्क कहता है कि निश्चित रूप से फिजिकल एस्पेक्ट पे भी चेंज होना चाहिए। हमारा मैटर का ज़रूरत कम होता चला जाएगा। जैसे आज का विज्ञान कहता है कि मनुष्य, आगे आने वाला मनुष्य बहुत टाइनी होंगे, ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। भाई हमें 6 फीट के होने की ज़रूरत क्या है? जब हम कार में घूमेंगे और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो मैटर कम होता चला जाएगा, लेकिन माइंड का स्तर बढ़ेगा, मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा होगा। तो अरविंदो कहते हैं कि जो माइंड है वो कंपैरेटिव भाषा में प्रयोग किया सुपर माइंड के लेवल पे पहुंचेगा। तो ये इवोल्यूशन, चूंकि इन्वोल्यूशन हुआ है इसलिए इवोल्यूशन हो रहा है। तो अरविंदो में हमें जिसको हिंदी में कहते हैं अतिमानस, सुपरमैन, अतिमनस, सुपर माइंड को हिंदी में कहते हैं अतिमनस। तो अतिमनस के स्तर पर हम पहुंचेंगे, और ऐसा व्यक्ति जो माइंड से अतिमनस तक होगा उसको सुपरमैन कहेंगे, उसको सुपरमैन कहेंगे हम जाके। और उसके लिए उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन में तो होगा ही होगा, लेकिन इस जीवन में भी पॉसिबल है। उसके लिए रास्ता उन्होंने दिया इंट्रीगल योगा का। इंट्रीगल योगा का उन्होंने कहा कि ये रास्ता अगर अपना लें तो इस लाइफ में भी आप सुपरमैन हो सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू बिकम अ सुपरमैन इन दिस लाइफ एज वेल। सो महर्षि अरविंदो में हमें ये सुपर माइंड का। इंट्रीगल योगा क्या है? इंट्रीगल योगा, देखिए योगा के कई सिस्टम्स हैं हमारे यहाँ, जैसे हठ योग है, जैसे ध्यान योग है। योग कोई एक, गीता में योगः कर्माशु कौशलम, कर्म के रास्ते को योगी बता दिया। तो इंट्रीगल योगा एक ऐसी रिगरस ट्रेनिंग योगा की है कि मतलब आपको हर एस्पेक्ट से वो योगी बनना है। हठ योगी भी बनना है, ध्यान योगी भी बनना है, मतलब आपको चूँकि अध्यात्म के लिए अपने को समर्पित कर देना। जैसे हम योगा करते हैं अपने जीवन में तो हम 10 मिनट योगा करते हैं, 5 मिनट योगा करते हैं। अरविंदो ने कहा कि अगर स्ट्रांगली हम इसको फॉलो करें, केवल अध्यात्म के रास्ते पे चलें, तो ये पॉसिबल है इस लाइफ में ही। तो वो रिगरस, एक तरह से सारे यौगिक ट्रेडिशन का एक मिक्स्ड फॉर्म, रिगरस फॉर्म है, इसलिए उन्होंने इंट्रीगल योगा नाम दिया उसका। उसमें हठ योग भी है, उसमें ध्यान भी है, उसमें कर्म भी है। कर्म भी योग के रूप में, मतलब हम अगर भक्ति में जाएं तो वो भी योग के रूप में हो, कर्म भी योग के रूप में हो। अगर हम ऐसी ट्रेनिंग कर ले जाएं, इस जन्म में ही हम अपने चेतना के स्तर को ऊपर ले जा सकते हैं। उसको इंट्रीगल योगा नाम दिया। सर थोड़ा सा अद्वैतवाद पे बात कर लेते हैं। जनरली अद्वैत का नाम सुनकर सब ऐसे होते हैं कि अरे नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो हायर सोल की बात है, हायर स्पिरिचुअलिटी की बात है। तो एक आम इंसान के लिए अद्वैतवाद क्या होना चाहिए, कैसे समझना चाहिए उसको, और क्यों समझना चाहिए? देखिए, पहले तो ये शब्द आप बोल रहे हैं, अद्वैतवाद नहीं है। अच्छा। अद्वैत कहना ठीक है, अद्वैत ठीक है। उसका कारण ये है कि जब हम बाद की बात करते हैं, बाद इज़्म, तो उसको एक दायरे में बांध रहे हैं कि ये सिस्टम है। अद्वैत सरल भाषा में कहें कि वह मत है जो ये कहता है कि व्यवहारिक लेवल पर तो जो डाइवर्सिटी आपको दिख रही है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई पेड़ है, कोई गधा है, कोई हाथी है, कोई लाइट है, व्यवहारिक लेवल पर जितनी डाइवर्सिटी दिख रही है आपको, वो एक्सेप्ट करिए, रेस्पेक्ट करिए, ठीक है। लेकिन ये अल्टीमेटली ऐसा नहीं है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स में माइक्रो रियलिटी एंड मैक्रो रियलिटी का डिस्टिंक्शन है, तो मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि मैक्रो लेवल पर डाइवर्सिटी इज ओके, हमको मेल, लिविंग, नॉन लिविंग का डिस्टिंक्शन नजर आता है।
लेकिन माइक्रो लेवल पे लिविंग नॉन लिविंग का डिस्टिंक्शन नहीं है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देते हैं कि जैसे कोई ऑब्जर्वर होता है और जैसे कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए ये रिंग है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं निश्चित रूप से, क्योंकि गोल्ड है तो इसका एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक नंबर होगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो नॉर्मल चक्कर और चक्कर वो क्वांटम लीप में लगाते हैं, ऐसे कभी नहीं लगाते। 1.1 पे आ गए, 2 पे आ गए तो वो पता नहीं चलेगा ए से बी कहाँ पहुँच गया, तो नॉर्मल चक्कर लगाएंगे अगर इफ नोबडी इज वॉचिंग। लेकिन अगर कोई वॉच कर रहा है तो ये शाय हो जाते हैं, मतलब ऐसे करके चलते हैं, बहुत शाय, इसको कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब आप देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन के लेवल पे भी वो शाइनेस है। तो क्वांटम फिजिक्स कहती है लिविंग नॉन लिविंग का कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं है, ये माइक्रो लेवल पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं। उसी तरह से अद्वैत कहता है कि व्यवहारिक लेवल पर तो ये डिफरेंसेस ओके हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिफरेंसेस हो नहीं सकते बिकॉज वी आर ऑल कॉन्शियसनेस। हम और चेतना के स्तर पर द्वैत नहीं हो सकता। एक श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक हुआ, उसने ही वाज नोबेल लॉरिएट, उसने 2 चैप्टर्स अपनी आत्मकथा में वेदांत को समर्पित किए। उसने कहा कि कॉन्शियस प्लूरैलिटी एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट पॉसिबल। जब चेतना सत्य है तो प्लूरैलिटी सत्य हो नहीं सकती। तो हम हायर लेवल पर इफ वी आर नॉन डुअल कॉन्शियसनेस, जिसको अद्वैत ब्रह्म कहता है जी, तो फिर हम में और सामने वाले में भेद नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो भेद नहीं हो सकता, इसका मतलब हम और ये 2 नहीं हो सकते। तो ये जो अद्वैत स्थापित करता है, अद्वैत सिद्धांत अद्वैत स्थापित करता है, ये चेतना के आधार पर करता है, चेतना को फंडामेंटल स्टफ मानता है। वो कहते हैं अद्वैत, जैसे मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर्स कहते हैं कि मैटर इज द फंडामेंटल स्टफ एंड कॉन्शियसनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। लेकिन अद्वैत कहता है कॉन्शियसनेस इज अ फंडामेंटल स्टफ एंड मैटर इज अ बाय प्रोडक्ट। तो जो बाय प्रोडक्ट के लेवल पे तो डाइवर्सिटी हो सकती है, मैटर है डाइवर्सिटी होगी, लेकिन फंडामेंटल लेवल पर डाइवर्सिटी नहीं हो सकती, क्योंकि चेतना के लेवल पर डाइवर्सिटी पॉसिबल है नहीं। अब पॉसिबल अगर नहीं है तो उसको क्या हम ये कह सकते हैं कि अद्वैत रियलिटी एक है? ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो 2 नहीं होता, जहाँ दूसरे होने की संभावना नहीं हो, जहाँ दूसरे होने की लॉजिकल और बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी नहीं हो, उसको हम एक भी नहीं कह सकते। ये तार्किक समस्या है। जहाँ 2 होने की संभावना होती है, जैसे आपके घर में एक भाई हो सकता है, एक बहन हो सकता है, माता पिता भी एक ही होते हैं, लेकिन कोई आपसे पूछे कि अपने परिवार में इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप कहेंगे एक भाई है, एक बहन है, लेकिन माता पिता हैं। आप क्यों नहीं कहते एक माता है एक पिता है? क्योंकि संभावना दूसरे माता दूसरे पिता की है ही नहीं। तो जब चेतना प्लूरैलिटी पॉसिबल नहीं है, प्लूरैलिटी के लिए मैटर ज़रूरी है। अब चेतना के लेवल पर प्लूरैलिटी पॉसिबल नहीं है तो उसको एक भी नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरे की संभावना नहीं है। अब दूसरे की संभावना नहीं है तो उस बात को कहो कैसे? क्योंकि भाषा के लिए प्लूरैलिटी चाहिए। ये तार्किक समस्या है कि भाषा अगर बोलनी है तो आपको प्लूरैलिटी दिखानी पड़ेगी, डाइवर्सिटी दिखानी पड़ेगी। जैसे हम कहें ये कप उठाइए, चाय पीजिए, तो चाय हमसे अलग है, बिस्किट खाइए, बिस्किट हमसे अलग है, हम सो रहे हैं, इसका मतलब हमारा दूसरी अवस्था है। डुअलिटी में ही भाषा बोली वर्क की है। जब नॉन डुअलिटी होगी तो भाषा नहीं बोली जा सकती। तो नंबर भी भाषा का ही रूप है, तो आप नंबर भी नहीं बोल सकते। तो ऐसी कंडीशन में अद्वैत के सामने समस्या आ जाती है कि जो व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको कैसे व्यक्त करें? फिर तो एक्सपीरियंस के लेवल पे रह जाएगा। तो शंकर ने कहा कि जैसे बुद्ध साइलेंट रहे कई चीज़ों में, कि जो व्यक्त नहीं किया जा सकता उस पर क्या बोलें, वो तो साइलेंट हो गए। लेकिन उपनिषद ने, शंकराचार्य ने कहा कि हम एक ऐसी मेथडोलॉजी डेवलप करें, जो भारतीय तर्कशास्त्रियों ने भी डेवलप करी, कि जो नहीं कहा जा सकता पॉजिटिव लैंग्वेज में उसको नेगेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि रियलिटी एक है, हम ये कह सकते हैं रियलिटी 2 नहीं है, वाया नेगेटिवा। तो ये अद्वैत जो नाम है ये इसी से निकल के आया कि रियलिटी एक है नहीं, रियलिटी 2 नहीं है। इसको ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अगर हम कह देंगे रियलिटी एक है तो फिर हमने बताया ना, तर्क की ये डिमांड है कि एक तभी कह सकते हैं जब दूसरे की संभावना हो। तो इसलिए वाया नेगेटिवा
का जो नीति का जो मेथडोलॉजी अद्वैत ने डेवलप किया, उसका परिणाम है अद्वैत। ये मॉनिज्म नहीं है। मॉनिज्म तो एक सत्ता को मानता, रियलिटी इज वन, जैसे स्पिनोजा पश्चिम का वो मॉनिज्म था, मॉनिस्ट था। लेकिन शंकर अद्वैतिन थे। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करिए, रेस्पेक्ट करिए, बट अल्टीमेट लेवल पर ये मानिए कि वी आर नॉन डिफरेंट। चूँकि उसको शब्द नहीं दे सकते क्योंकि दूसरा पॉसिबल नहीं है, तो बस हम नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, और ये अद्वैत जो है उस नेगेटिव लैंग्वेज का परिणाम है। शंकराचार्य ने अद्वैत को कब एक्सपीरियंस किया, कहीं इसका कुछ जिक्र है, कैसे किया? देखिए, शंकराचार्य के जीवन में, देखिए हम जो भी हैं, एक चीज़ मान लीजिए, हम जो भी हैं हम कई जन्मों का परिणाम है। भारतीय श्रृंखला, भारतीय दर्शन ये मानता है कि हमारा कोई एक जन्म नहीं है। इसमें हम पश्चिम से, रिलीजन वालों से अलग हैं। हम कई जन्मों का परिणाम है। बुद्ध के बारे में भी कहता है पिछले जन्मों की स्टोरी, जिसको जातक स्टोरी के रूप में कहा गया। तो शंकराचार्य के बचपन से ही वो वृत्तियां झलकती थी। जैसे बहुत कम एज में उन्होंने माँ से कहा कि हमको संन्यास लेना है, संन्यास लेना है। तो ये वृत्तियां सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकती, पिछले जन्मों का परिणाम होगा। और धीरे धीरे निश्चित रूप से फिर जैसे सीड फॉर्म में हो, सीड आपके पास हो, बीज आपके पास हो, और आप मेहनत भी उसी हिसाब से कर लो। अच्छा बीज अगर अच्छे खेत में पड़ जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है। तो शंकराचार्य के साथ वैसा ही हुआ। उनको ऐसा माहौल, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक माहौल मिलता चला गया, उनके गुरु भी ऐसे मिलते चले गए, फिर वो खिल गए, फिर वो डेवलप हो गए निश्चित रूप से। और बहुत कम उम्र में, 32 वर्ष की आयु में तो शंकराचार्य जी की मृत्यु हो गई, और उससे पहले इतना बड़ा दर्शन दे के चला गया वो व्यक्ति। आप सोचिए कि मतलब भारत के दर्शनों में टॉप पर माना जाता है अद्वैत। विदेशों में केवल 2 ही दर्शन भारत के ज़्यादा बड़े लेवल का मानते हैं, एक नागार्जुन का, बुद्ध का, और एक शंकर का, अद्वैत। स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या है आखिर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल होना? देखिए, भारतीय संदर्भ में और पश्चिम के संदर्भ में स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग अलग है। अच्छा। जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो उनकी स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस कोनोटेशन से, डिनोटेशन से आती है। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास करे, जो भक्ति में रहे, जो सरेंडर कर दे, कि ये मान के चले कि गॉड ने सब कुछ बनाया है, वो हमको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होगा, उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करें। अगर हमारी किताब में ये लिखा है हम वही पालन करें, हमें ये करना है जो किताब में लिखा है वही करें, तो हम स्पिरिचुअल हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में ऐसा नहीं है। यहाँ की स्पिरिचुअलिटी फिक्स्ड नहीं है, वहाँ रास्ता भी फिक्स्ड है। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में रास्ता भी फिक्स्ड है, क्योंकि किताब एक दे दी, चाहे वो मैसेंजर के माध्यम से, चाहे प्रॉफिट के माध्यम से, तो रास्ता फिक्स है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय संदर्भ में स्पिरिचुअलिटी फिक्स्ड नहीं है। ऐसा कोई भी रास्ता जो आपकी छोटी कॉन्शियसनेस को बड़ी कॉन्शियसनेस पे ले जाए, जो आपके चेतना के स्तर को छोटे स्तर से बड़े रास्ते पे ले जाए, वो सब अध्यात्म का रास्ता है। तभी तंत्र को भी शामिल किया गया। तंत्र तो प्रैक्टिकल है, तंत्र तो आप ये मान लीजिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो चाहे वो आप योग के मार्ग से जाएं, आप देखिए योग का मार्ग, यम नियम जो अष्टांगिक मार्ग है, वो समाधि के लेवल पे सारी डुअलिटी खत्म होते चले जाते हैं। चाहे बुद्ध के मार्ग पर जाएं, अब बुद्ध के मार्ग पे भी शुरू में डाइवर्सिटी लगेगी, वहाँ भी नॉन डुअलिटी स्थापित हो रही है। नॉन डुअलिटी का तात्पर्य केवल सैद्धांतिक लेवल पे नहीं, व्यवहारिक लेवल पे नॉन डुअलिटी हमें छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनसे मुक्त करता है। तो अध्यात्म भारतीय संदर्भ में वह रास्ता है, वह पथ है जिसके माध्यम से हम छोटी मान्यताओं से बड़ी अंधकार से प्रकाश की, असतो मा सद्गमय, जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए। जैसे हम अंधकार में हैं तो हम ये सोचेंगे कि कास्ट रूल्स मानने चाहिए, अंधकार में हैं तो दकियानूसी मानेंगे, अंधकार में है हम जेंडर इनइक्वालिटी करेंगे। अध्यात्म का व्यक्ति कभी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करेगा, कभी कास्टिज्म नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसे पता है कि ये कास्ट या रिलीजन की छोटी आइडेंटिटीज़ ये मुक्ति का रास्ता नहीं है, अध्यात्म का रास्ता नहीं है। तो भारत में अध्यात्म आपके जो दिल को खोले, आपके जो मन को खोले, मन की गांठों को खोल दे, आपकी चेतना के स्तर को ऊपर ले जाए, वो अध्यात्म का रास्ता है। रास्ता कुछ भी हो,
जो ऐसा करने में सक्षम हो वो स्पिरिचुअलिटी है। तो इंडियन स्पिरिचुअलिटी, चाहे आप योग के माध्यम से जाएं, चाहे न्याय के माध्यम से जाएं, चाहे शंकर के माध्यम से जाएं, भारतीय संदर्भ में अध्यात्म का मीनिंग एकदम दूसरा है। धार्मिक स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, धर्म में स्पिरिचुअलिटी का रास्ता सेम वैसा नहीं है जैसे रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी का है। सर, क्या पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक माना जाएगा? देखिए, पूजा पाठ प्रतीक मात्र है, ठीक है। पूजा पाठ करने वाला आध्यात्मिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पूजा पाठ अध्यात्म की अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन विरोधी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं तो हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक हैं। हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितने अध्यात्म के रास्ते हैं जिनको पूजा पाठ कहते हैं, ये हमें खबर दिलाने के लिए हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो। ओके। हमारे जीवन में नीचे रोकने वाली चीज़ें क्या होती है? जैसे हम कहें कि ईगो, अहंकार हमें नीचे रोकता है, हमें अध्यात्म के रास्ते पर नहीं ले जाता। हम मंदिर जाते हैं, एक्चुअली मंदिर में भगवान हैं या नहीं है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मंदिर में जाना आपके ईगो को सरेंडर करना अध्यात्म की ओर ले जाएगा। मंदिर जाने का साइकोलॉजी ये है कि आप मंदिर जाते हैं और ये भूल जाते हैं, आप ये सोचने लगते हैं हम ही सब कुछ नहीं है, आपका ईगो ख़त्म होता है। तो टेंपल में जाना, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना बेसिकली सरेंडर का रास्ता है, और सरेंडर के भाव के साथ आप पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक हैं आप। लेकिन अगर प्रदर्शन के लिए पूजा पाठ करेंगे तो वो अध्यात्म का रास्ता नहीं है। आप केवल दिखाने के लिए पूजा पाठ करेंगे तो अध्यात्म का रास्ता नहीं है। तो पूजा पाठ अध्यात्म का रास्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों के बीच अनिवार्य शर्त नहीं है। बिना पूजा पाठ के भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। अक्सर हम देखते हैं कि कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंट होता है कि जो व्यक्ति इंडियन कल्चर के हिसाब से या अपने रिलीजन कल्चर के हिसाब से कपड़े नहीं पहनता है वो आध्यात्मिक नहीं है। तो क्या अध्यात्म का कहीं से भी हमारे अटायर से कोई रिलेशन है? देखिए, अध्यात्म का अटायर से बाहरी प्रतीक के रूप में तो मीनिंग है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ रंग जो होते हैं ना, वो हमारे मनोविज्ञान पर, हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। अच्छा। जैसे साइकोलॉजी कहती है कि आप अगर श्वेत के चादर बिछा के और तो आपको नींद अच्छी आने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। उसी तरह से आप अगर कलरफुल कपड़े पहनते हैं तो वो मन पर अलग तरह का प्रभाव डालते हैं। अच्छा। उसी तरह से आप अगर गेरुआ वस्त्र पहनते हैं तो वो आध्यात्मिक कुछ विचारों को कंडीशनिंग देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं वो सब आध्यात्मिक हैं और जो कलरफुल बेडशीट के साथ सोते हैं उनको नींद नहीं आती। ये एक हेल्पफुल, थोड़ा एडिशनल चीज़ें हैं, ये प्रतीक हैं। भाई, आप हमें संसारी मत समझ लेना। हमने संसार में रह के संसारिकता का त्याग कर दिया। अध्यात्म का संसार के त्याग करने से कोई लेना देना नहीं, संसारिकता के त्याग से लेना देना है। तो ये जो कपड़े हैं, अटायर हैं, ये बाहरी प्रतीक हो सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं हो सकती कि हम इस विचार के हैं, हम आध्यात्मिक हैं इसलिए हम, या हमने गेरुए वस्त्र पहने हैं इसलिए हम आध्यात्मिक हैं। इससे कोई लेना देना नहीं। आप बिना गेरुए के भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। कबीर ने कौन से गेरुए का वस्त्र पहने? उन्होंने नहीं पहने, लेकिन पूरे आध्यात्मिक थे। उसी तरह से जो ऐसे वस्त्र नहीं पहनता है वो भी आध्यात्मिक हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति, लेकिन हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति अगर ऐसे वस्त्र पहने तो सहायता जरूर मिलती है, क्योंकि मनोविज्ञान मदद कर सकता है। नहीं, थोड़ा एडिशनल, मतलब ऐसे मान लीजिए कि जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो चश्मा, हम मोबाइल देखते हैं तो यूवी रेज आए नहीं, उसके लिए एक तरह से लेयर हो गई, बस उससे ज़्यादा मतलब नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे आप मोबाइल देखते रहें, अब यूवी रेज कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप गेरुए वस्त्र पहने रहें, लेकिन आपके विचार अगर सही नहीं हैं तो आध्यात्मिक आप नहीं हो सकते। एक और बात आती है सर इसी में कि जनरली लोग कहते हैं कि धर्म जो है, रिलीजियस, अगर इंडिया का नाम जब देखते हैं तो हम कहते हैं बहुत रिलीजियस कंट्री है, बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत मंदिर जाते हैं। बट जब बात
अध्यात्म की आती है तो कभी ये नहीं कहा जाता, बहुत आध्यात्मिक लोग हैं इंडिया के, तो हमने अध्यात्म को पूजा पाठ से क्यों कनेक्ट कर दिया है? देखिए, हमने जैसा बताया पूजा पाठ रिचुअल्स ये बाहरी आवरण है। जैसे ऐसे मान लीजिए कि धान होता है ना, धान के ऊपर पीली परत चढ़ी होती है, बीच में चावल होता है। तो पूजा पाठ और रिचुअल का उतना मीनिंग है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ले जाए, उसको सुरक्षित करते हुए। पूजा पाठ का ये मीनिंग है कि हमको रिमाइंड कराता रहे कि देखो ये है धर्म, ये है, इससे हमें आगे बढ़ना है। लेकिन पूजा पाठ, जैसे कबीर ने एक कहा कि खेत के चारों तरफ हम बाड़ लगाते हैं। बाड़ मतलब एक हर्ब होती है, पौधा होता है जो जानवरों के घुसने, कांटेदार पौधा, लेकिन कभी कभी वो बाढ़ खेत में पड़ जाती है। बाढ़ ही सब कुछ हो जाता, फसल नष्ट हो जाती है। तो पूजा पाठ बेसिकली हमारे लिए बाहरी आवरण थे कि हम जो अभी हमारा चेतना का स्तर इतना नहीं है कि हम अपनी चेतना को विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक रख सकें, तो पूजा पाठ के माध्यम से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो हमारा चेतना इधर उधर ना जाए, इसलिए रहे। लेकिन बिना उसके मूल अर्थ को, मतलब उसके एसेंस को समझे बगैर पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। जब हम उसके अध्यात्म के मूल में नहीं जा पाएंगे तो वो केवल ढकोसला बन के रह जाता है। हमारे यूपी में एक कहावत है, मन में राम बगल में छुरी। तो हाँ, मतलब मन में राम बगल में छुरी, ये तो घातक है ही, लेकिन मन में राम और बगल में राम नहीं होना भी, ये भी गड़बड़ है। ये भी ये केवल बाहरी ढकोसला होगा जाके। तो पूजा पाठ आवश्यक है उस व्यक्ति के लिए जिसकी चेतना अभी इधर उधर जा रही है, जिसकी चेतना चलायमान है। तो पूजा पाठ के माध्यम से हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ केवल अध्यात्म पूजा पाठ ऐसा नहीं है। तो हमारी कंट्री को जो कहा जाता है कि पहले तो रिलीजियस नहीं है, हमने कहा ना, रिलीजन धर्म नहीं है, ये हमें डिस्टिंक्शन करना ही पड़ेगा। आज 21st सेंचुरी में वी आर इन 3rd डिकेड। इस डिकेड में हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि रिलीजन धर्म नहीं है। रिलीजन की मान्यताएं अलग हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिलीजन और धर्म अलग अलग हैं, लेकिन धर्म को रिलीजन मान लेने से हमारे देश ने बहुत नुकसान उठाया है। धर्म को रिलीजन मान लेने से हमने जो हमारी धार्मिक ट्रेडिशन है उनमें बंटवारा हो गया। जैसे रिलीजन होता है कि फिक्स्ड तो इज़म लगना चाहिए रिलीजन के वाले पे, लेकिन उल्टा हो गया। हमने धर्म को रिलीजन मान लिया तो धर्म के जो धार्मिक ट्रेडिशन थी हमारी, बौद्ध मत था, जैन मत था, हिंदू मत था, उनमें इज़म लगाने लगे। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म होना चाहिए उधर, लेकिन इधर हमने इज़म लगाने शुरू कर दिए। इधर इज़म लगाने की वजह से बंटवारा हो गया। तो ये जो कहते हैं कि इंडिया बहुत रिलीजियस कंट्री है, ये रिलीजियस नहीं है, धार्मिक कंट्री है। हम केवल पूजा पाठ में, देखिए पतन हर चीज़ का होता है, हम बाहरी आवरण में समेट के रह गए हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भारत देश अन्य देशों से, अन्य सभ्यताओं से बहुत अव्वल दर्जे का है। हमने यहाँ एनिमल्स को इंक्लूड किया, फेमिनिन स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड किया। किसी भी और धर्म ने फेमिनिन स्पिरिचुअलिटी को नहीं एक्सेप्ट किया। ये भारत देश की शक्ति है कि यहाँ देवी महात्म्य का आप उदाहरण दे रही थी, या श्री सूक्त का, उसमें श्री देवी कह रही हैं कि ब्रह्म की शक्ति, विष्णु की शक्ति मुझसे है। आप बताइए इससे बड़ा डिक्लेरेशन और क्या होगा। काली माँ पैर रख के खड़ी हैं। नहीं, श्री सूक्त और देवी महात्म्य कैटेगोरिकली कह रही हैं आपके जो देवताओं की शक्ति है वो मुझसे है, पवन में जो शक्ति है वो मुझसे है। तो ये धार्मिक चेतना का ही परिणाम है। हमें केवल रिचुअलिस्टिक नहीं रहना चाहिए। रिचुअल्स ज़रूरी हैं, हमने कहा ना कि धान की तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए, लेकिन हमें आध्यात्मिकता के साथ अगर रिचुअल करेंगे तो हम फिर से पुराने विश्वगुरु वाले स्टेज पे पहुंचेंगे। केवल रिचुअल के बेस पे रह जाएं तो फिर हम फैनेटिक होने वाले हैं। एक और सवाल है मेरा, शंकराचार्य ने जिन पीठों का स्थापना करी, केदारनाथ एक उनमें से मुख्य है। आध्यात्म की अगर बात करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से केदारनाथ एक बहुत ही डिवाइन पावर्स, डिवाइन एनर्जीज वाला प्लेस है। लेकिन अभी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों के पहुँचने से बहुत अलग तरीके की एक एनर्जीज वहाँ क्रिएट हो रही हैं। खैर, वो जो
मंदिर है वहाँ की एनर्जी तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगी, तो क्या आध्यात्मिक स्थलों पर शुद्धता और मन के विचारों की भी वैल्यू होती है? देखिए, एक पश्चिम का, जर्मनी का ही साइकोलॉजिस्ट है कार्ल युंग, तो उसने एक शब्द प्रयोग किया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मीन्स जैसे इस कमरे में 10 लोग बैठे हैं, उनका जो सोचने का तरीका है, सोचने का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो इस समाज के, इस देश के, इस ग्रुप माहौल को बदलेगा। तो हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का परिणाम है। साधना स्थल रहे होंगे निश्चित रूप से, साधना स्थल रहे होंगे, ऋषियों मुनियों ने साधना की होगी और वो एनर्जी सेंटर्स बन गए, ठीक है ना। तो अभी जो प्रचलन है कि सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं या केवल टूरिस्ट पॉइंट बन रहे हैं, अभी तो ठीक वैसा है कि जैसे गंगा, जैसे कबीर ने कहा, गंगा में जो नीर मिलेला बिगड़ बिगड़ वह गंगा बहला, कि हमारे अध्यात्म का सेंटर इतना बड़ा है कि थोड़ा मोड़ा अगर नाला एक आध चला जाए वो भी गंगा हो जाना है जाके। आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। एक व्यक्ति जो गांव में सेल्फी ले रहा है, नदी के किनारे ले रहा है, वो अगर केदारनाथ में सेल्फी ले रहा है तो उसकी सेल्फी भी तो पॉजिटिव हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो दूषित कर रहा है, वो खुद भी शुद्ध हो रहा है। जैसे टेम्परेचर आगे पीछे कम ज़्यादा हो तो कंडक्शन होता है ना, आगे पीछे होता है। उसी तरह से हम दूषित करने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम शुद्ध भी हो रहे हैं। वाह, ठीक है ना। तो इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। लेकिन आपकी बात सत्य है कि जो वो जाएं वो पवित्र भाव से जाएं। सेल्फी लेना कोई गुनाह नहीं है, आज की टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ तो हो गई चीज़ें। लेकिन मान लीजिए केदारनाथ जा रहे हैं, कुछ तो हमारे अंदर अच्छे विचार होते हैं तभी हम जाते हैं। हम गोवा क्यों नहीं जाते? जब गोवा जाते हैं और केदारनाथ जाते हैं, सेल्फी वालों के मन में भी फ़र्क होता है। तो अभी तो ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ ये एनर्जी सेंटर्स हैं, बहुत बड़े, गंगा नदी हैं। और अभी जो सेल्फी पॉइंट या इधर उधर के लोग जा रहे हैं, ये छोटे मोटे नाले हैं। मतलब कबीर कहते हैं ना, गंगा में जो नीर मिलेला बिगड़ बिगड़ वह गंगा बहला, वो फिर गंगा ही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे नाले वहीं खोल दीजिए, पूरी गंगा को दूषित कर दीजिए। हमको रहना सचेत पड़ेगा। लेकिन इसमें मुझे पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखती है। यंग जनरेशन अगर धार्मिक स्थलों पे जा रही है तो कुछ अच्छा लेके आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको दूषित कर रही है, उनसे अच्छा भी तो लेके आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएं कि अगर अभी तक वो अध्यात्म की तरफ नहीं मुड़े हैं तो क्यों उनको अपनी लाइफ में आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि अध्यात्म का आपके जीवन से कोई विरोध नहीं है। अध्यात्म का रास्ता जीवन के रास्ते से अलग नहीं है। अध्यात्म भारत के संदर्भ में जीवन को अच्छा जीने का सलीका है, तरीका है। हम सब कुछ करते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आप ज़िंदगी में सब कुछ क्यों करते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं, लग्जरी के आइटम्स क्यों कलेक्ट करते हैं, आप शांति के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं। लेकिन अगर अध्यात्म का रास्ता आपको महासुख दे सके, महाशांति दे सके, तो इसमें बुराई क्या है? ज़िंदगी अगर खूबसूरत ना हो, ज़िंदगी अगर शांतिमय ना हो, तो ऐसी, मतलब हम खाली पीले ऐसे ही चले जाएं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अध्यात्म हमें ज़िंदगी को जीने का, संपूर्णता से जीने का एक सलीका देता है, एक तरीका देता है। तो अध्यात्म का तात्पर्य मंदिर जाना ही नहीं है, हम जाएं ना जाएं अलग चीज़ है। अध्यात्म का तात्पर्य है कि हम छोटी मान्यताएं छोड़ते चले जाएं, हायर कॉन्शियसनेस की। हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान का मतलब द एनर्जी ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। हम भी आप जैसे बने। हम अंधकार में, हमारी दृष्टि छोटी है, हम छोटी दृष्टि से बड़ी दृष्टि वाले बने। जैसे जैसे छोटी छोटी मान्यताएं हमारे जीवन में कम होती चली जाएंगी, हम बड़ी चेतना की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हमारा जीवन खूबसूरत होने वाला है। और खूबसूरत जीवन किसको बुरा लगता है? तो वो जीवन जीने की कला का नाम अध्यात्म है। इसलिए हम सबको आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। एक डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है, डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आई वुड से अध्यात्म इज़ द वे ऑफ लाइफ। अध्यात्म के अलावा कोई जीवन अच्छे से जी ही नहीं सकता। तो ये चीज़ हम ध्यान में रखें तो जीवन और अध्यात्म में कोई फ़र्क नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदित्य जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका हार्दिक। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।